शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, आज की ये बैठक कई मायनों में अहम हो जाती है और खासकर जब साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हो। सबसे कुछ महीने बाद यानी 3 महीने बाद अक्टूबर नवंबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और ऐसे में अभी से बीजेपी तैयारी में जुट चुकी है। देखिए, अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है, भूपेंद्र पटेल, दोनों नेताओं को प्रभारी बनाया गया महाराष्ट्र में, ताकि जो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में एनडीए की जो दुर्दशा हुई है उसे सुधारा जाए, कहीं न कहीं इसका परिणाम जो है विधानसभा चुनाव न पड़ जाए। इसी वजह से आज ये बैठक बुलाई गई है। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठक होगी 11 बजे के बाद, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के इकलौते ऐसे चेहरे हैं महाराष्ट्र में जिन्होंने अब तक महाराष्ट्र सरकार चलाई है, जो सरकार इस वक्त चल रही है इसमें मुख्यमंत्री भी है। तो ऐसे में सीटों को बंटवारा लेकर भी चर्चा होगी कि कितनी सीटें कांग्रेस को दी जाए, कितनी सीटें माफ कीजिए कितनी सीटें एनसीपी यानी अजित पवार को दी जाए, कितनी सीटें शिवसेना एकनाथ शिंदे को दिया जाए, किन सीटों पर हम हारे हैं उसकी समीक्षा की जाए, क्या अपने उम्मीदवार को उतारना चाहिए ये भी चर्चा की जाएगी। ऐसे कई विषयों पर चर्चा करने के लिए आज ये बैठक जो है बुलाई गई है, क्योंकि लगातार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को सिर्फ 9 सीटों का सामना करना पड़ा, तो उसकी जिम्मेदारी मिली थी और उसके बाद से ये कहा था कि विधानसभा चुनाव में एक बार से बीजेपी का झंडा जरूर लहराएगा, लेकिन कैसे लहराएगा इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू करनी होगी। शुभम, क्या इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही चेहरे मौजूद रहेंगे या फिर सहयोगी दल भी इसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि चुनाव साथ में लड़ रहे हैं, तो क्या इस रणनीति में सिर्फ बीजेपी के ही चेहरे रहने वाले हैं या फिर सहयोगी दल भी? देखिए, जो आज जो मीटिंग है सिर्फ बीजेपी के नेताओं के बीच की मीटिंग है। इसमें ये चर्चा की जाएगी कि कहां पर हम मजबूत है, कहां पर अपने उम्मीदवार को उतार सकते हैं, कितनी सीटें अपने पास रखनी चाहिए, कितनी सीटें सहयोगी दल को देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में किस तरह से जो हार का सामना करना पड़ा है उसे जो है इस पर चर्चा की जाएगी कि एक लोकसभा जीते तो उसमें कितनी 6 विधानसभा सीटें, तो 3 विधानसभा सीट की हमारी दावेदारी मजबूत होनी चाहिए। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज ये बैठक जो बुलाई गई। 2 बड़े नेता जो है दिल्ली से मुंबई पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद ये मीटिंग शुरू होगी, उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें चर्चा की जाएगी, किन चीजों पर प्रस्ताव रखा गया, किन चीजों पर बातचीत की गई और 288 सीटों में बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2019 में भी एकनाथ शिंदे माफ कीजिए शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा था, तब 105 सीटें जो है जीत कर आए थे। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है, माहौल अलग है, परिस्थितियां अलग है। तो ऐसे में बीजेपी पर फूंक कर कदम रख रही है कि कहीं एक भी दाव उल्टा न पड़ जाए, कहीं जो सत्ता में इस वक्त बैठे वो भी न चला है। इसी वजह से चर्चा की जा रही है और अभी तो शुरुआत है मीटिंग का दौर, और भी आने वाले समय पे जोरों शोरों में शुरू होगा। अभी तो इनकी बीजेपी की मीटिंग, उसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मीटिंग हो, अजित पवार के साथ मीटिंग होगी, तब ये चर्चा निकल जाएगी कि आखिर तीनों दल महाराष्ट्र की 288 सीटों में कितने सीटों पर चुनाव लड़े और कितनी सीट किसके खाते में है, किसके पाले में। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें शुभम, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।